के बदले सनम दर्द ले चुके, दिल के बदले सनम दर्द ले चुके, दे चुके तुझे दिल, ये दिल दे चुके, दे चुके तुझे दिल, ये दिल दे चुके, दिल के बदले सनम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं और इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, जैसा कि सेंटेंस ही एक ऐसा चीज़ है जिस पे सारा फ्रेज, ग्रामर, सब चीज़ इस पर डिपेंड होता है और इसी से सारा ग्रामर, ट्रांसलेशन, टेंस वगैरह जो भी है सारा इसी से बनता है। तो पहले हम सेंटेंस को जानेंगे। दिया है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसमें एक पूर्ण भाव स्पष्ट होता हो उसको हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह भाव इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसमें एक पूर्ण भाव स्पष्ट होता हो उसको हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिसमें एक पूर्ण भाव स्पष्ट होता हो उसको हम वाक्य कहते हैं। ये वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में सिंपल सा शब्द होता है, सिंपल वाक्य इसमें लिखा जाता है। जैसे राम गोज टू होम, इसमें लिखा जाता है राम गोज टू होम, जैसे कि राम घर जाता है। इसी तरह से दूसरा है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दूसरा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। इसमें इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क इम्पोर्टेंट होता है। जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो हमें समझना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जहाँ WH फैमिली से स्टार्ट होता हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो उसमें हम समझेंगे कि यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं। इसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, किसी को रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी को एडवाइस किया जाता है। इसमें बहुत सारे से वर्ड्स आते हैं, जैसे ओपन द डोर। इसमें हम किसी को कहेंगे कि दरवाज़ा खोल दो, लेकिन उसमें ये नहीं हम कह सकते हैं कि तुम दरवाज़ा खोल दो। उसमें यू छुपा होता है, उसमें यू हाइड होता है। तो इसको हम कहेंगे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। लेकिन हम किसी को कह रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं, लेकिन उसमें यू छुपा है। आज्ञा कर रहे हैं, उसमें ऑर्डर हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें यू छुपा हुआ है, इसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं। उसी तरह से है लास्ट वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भावपूर्ण होता है। ये भाव अंदर से जो फीलिंग्स निकलती है उस भाव को ये दर्शाता है। जैसे किसी अच्छे स्थान पे हम जाते हैं तो कहते हैं व्हाट इज साइट। हाँ, अचानक भाव शरीर से उत्पन्न होता है तो हम उसको कहते हैं व्हाट इज साइट, मतलब कितना अच्छा ये दृश्य है। और जैसे मान लीजिए अगर हम मैच जीत रहे हैं, मान लीजिए बच्चे मैच खेलते हैं तो लिखते हैं हुर्रा, we have won the match। हुर्रा, we have won the match, हमने मैच जीत लिया। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अचानक में मर जाता है और हम उस खबर को सुनते हैं तो हमारे हृदय से एक भाव उत्पन्न होता है और हम कहते हैं alas, he is dead।
ही इज डाइड, हम कहते हैं अलॉस, अरे वह मर गया, अरे वह मर गया। तो इसी तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम भाव उत्पन्न जिसमें होता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हाँ तो दोस्तों सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखवाए हुए हैं, तो आपको इसमें बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। पहला दिया है आई रीड माई बुक, मैंने अपना किताब पढ़ा, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इसको जानने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एसर्टिव सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम सिंपल सा वाक्य दिया है, तो ये एसर्टिव सेंटेंस होगा। जहाँ पे सिंपल हो वहाँ पे एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा दिया है आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे मित्र हो, क्या आप मेरे मित्र हो, तो इसमें हमने आपको बताया था कि जहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा तो वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव समझेंगे। जहाँ WH फैमिली यानी कि क्या से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये होगा आपका इंट्रोगेटिव, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए तीसरा है ही इज़ नॉट ए गुड बॉय, ही इज़ नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। इसमें नॉट का प्रयोग किया गया, इसका मतलब सीधा हुआ कि ये निगेटिव सेंटेंस है, सीधा हुआ कि ये निगेटिव है। असर्टिव का वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद दिया है सिट डाउन, सिट डाउन, यहाँ पे सिट डाउन होगा मतलब बैठ जाओ, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये होगा इम्परेटिव सेंटेंस, ये आपका हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। उसी तरह से दिया है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, सूर्य पूरब दिशा में निकलता है, ये भी आपका हो जाएगा एसर्टिव सेंटेंस, ये भी आपका एसर्टिव सेंटेंस होगा। उसी तरह से दिया है हाउ स्वीट द एप्पल इज, हाउ स्वीट द एप्पल इज, तो इसमें होगा वाह कितना मीठा सेब है, वाह कितना मीठा सेब है, और यहाँ पे साइन आपका एक्सक्लेमेशन का होगा। उसके बाद दिया है ये दोनों है, ये आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है।